हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। मैं संदीप कुमार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल क्लास पर। इस चैनल में आज हम लोग एजुकेशन इन इस्लामिक पीरियड के पहले सीरीज के बारे में बात करेंगे। एजुकेशन इस्लामिक पीरियड में किस तरह से बढ़ा, कितना ग्रोथ किया और उसमें क्या क्या संभावनाएं थी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन। एडुकेट योर चाइल्ड, दे मस्ट लिव इन ए डिफरेंट टाइम फ्रॉम योर्स। Society has viewed education as an important part of your life for many years. A few generations ago, when a person received an education through a 8th grade level, they would be fine living their life and raising a family. Islam gives importance to education, which is process of teaching and acquiring or learning knowledge, which includes beliefs, values, attitudes, manners, and skills. Education in Islam play important role in developing every individual to be successful in realizing the very purpose of a man creation. तो यहाँ पे पहले बताया गया है कि अपने बच्चों को शिक्षित करें, क्योंकि उनको आपसे अलग समय में जीना है। आप जिस समय में शिक्षित हुए थे, जिस समय शिक्षा ग्रहण किए थे, उस समय का जो समाज था, जो देश था, वो अलग तरीके से प्रगति पे कर रहा था। आज का समाज जो है बहुत अलग तरीके से प्रगति कर रहा है, इसलिए अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देनी चाहिए। समाज में कई वर्षों तक शिक्षा को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। कुछ पीढ़ियों पहले जब 8वीं कक्षा के स्तर के माध्यम से एक व्यक्ति ने शिक्षा प्राप्त की, तो वो माना जाता था कि वो अपने जीवन और परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। लेकिन आज के समय में अगर आप ग्रेजुएशन भी पास कर लेते हैं, तो ये नहीं मान सकते हैं कि वो अपने जीवन के, अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएगा। इसी दिशा में देखते हैं कि इस्लामिक शिक्षा में शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था। जो शिक्षण और ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया थी, जिसमें विश्वास, मूल्य, दृष्टिकोण, शिष्टाचार और कौशल भी शामिल था। इस्लाम में हर व्यक्ति के उद्देश्य को पूरा करने में सफल होने के लिए हर व्यक्ति को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। इसका नेक्स्ट पार्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इज इस्लाम, यानी कि इस्लाम की शिक्षा में अवधारणा क्या क्या है। द मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड ऑफ व्हाट इट इन्वॉल्व्स ऑफ आउटमोस्ट importance in the formulas of a system of education and its implementation. Suppose I am asked what is education, and I answer education is a process of installing something into human beings. In this answer, process of installing refers to the method of and the system by which what is called education is gradually imparted. Something refers to the content of what instilled, and human beings refers to the recipient of both the process and the content. यानी शिक्षा का अर्थ और इसमें जो कुछ शामिल है, इसका उसका शिक्षा की प्रणाली के निर्माण और इसके कार्यान्वयन में अत्यधिक महत्व माना गया है। मान लीजिए मुझसे पूछा जाता है कि शिक्षा क्या है, तो मैं इसको उत्तर देता हूँ कि शिक्षा मनुष्य को कुछ देने की प्रक्रिया है। अब इस जवाब में जिस पद्धति में शिक्षा कहा जाता है, उस पद्धति और प्रणाली को संदर्भित करने वाली प्रक्रिया को धीरे धीरे लागू किया जाता है। इसमें सामग्री संदर्भित है और मनुष्य जो है प्रक्रिया व सामग्री दोनों के प्राप्तकर्ता को संदर्भित करता है। नेक्स्ट आता है इसमें मुस्लिम पीरियड, यानी मुस्लिम काल में शिक्षा किस तरह से प्राप्त हुई थी। ड्यूरिंग द मुस्लिम पीरियड एजुकेशन रिसीव्ड ए ग्रेट पैट्रॉस ऑफ ए स्टेट। द मुस्लिम रूलर्स एस्टैब्लिश्ड मैनी मकतब्स, मदरसास, लाइब्रेरी, etc. and patronized many scholars. They also granted scholarship to many students. मुस्लिम काल में शिक्षा को जो मुस्लिम काल की शिक्षा थी, उसमें शिक्षा का राज्य का बहुत बड़ा संरक्षण प्राप्त था। कई मुस्लिम शासकों ने कई मकतबों, मदरसों, पुस्तकालयों आदि की स्थापना की और विद्वानों को संरक्षण तक दिया था। उन्होंने कई छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की है। India has witnessed a large number of Mohammedan invasion in the beginning of the 8th century AD. Muhammad of the Ghazni invaded India and established a large number of schools and libraries in his own country by looted wealth. भारत ने 8वीं शताब्दी की शुरुआत में बहुत बड़ी संख्या में मोहम्मदन के आक्रमणों को देखा और मोहम्मद गजनी जैसे
जो भारत में आक्रमण किया था उसने लूटे गए धन से अपने देश में बहुत ही बड़ी संख्या में स्कूलों व पुस्तकालयों की स्थापना की थी। लेटर ऑन व्हेन द मुस्लिम रूलर्स एस्टैब्लिश्ड परमानेंट एम्पायर इन इंडिया, they introduced a system of education. The ancient system of education was greatly changed. In fact, the education during the Muslim period was much inferior than the of the Hindu period. No Muslim ruler except Akbar did commendable works in the field of education. बाद में माना जाता है कि जब मुस्लिम शासकों ने भारत में अपनी अस्थायी साम्राज्य स्थापित कर लिया तो उन्होंने शिक्षा की एक नई प्रणाली शुरू की। नतीजा ही हुआ कि शिक्षा की प्रणाली जो है बहुत बदल गई थी। वास्तव काल में ऐसे बोला जाता है कि मुस्लिम काल के दौरान शिक्षा हिंदू काल की तुलना में बहुत ही नीच थी, यानी बहुत नीचे था। अकबर को छोड़कर, जो अकबर राजा हुआ था यहाँ का भारत का, अकबर को छोड़कर किसी भी मुस्लिम शासक ने शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य नहीं किया है। डेफिनेशन ऑफ इस्लामिक रिलीजन, इस्लामिक धर्म की परिभाषा यहाँ क्या डिफाइन की गई है। Islamic religion can be defined on the basis of metaphysics, epistemology and logic, axiology and ethics. इस्लामिक धर्म को उसके तत्व मीमांसा, महामारी विज्ञान, तर्कशास्त्र, स्वयं सिद्धता और नैतिकता आधार पर इसको परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ पर Islamic religions consider that the universe is created by Allah and all things product-based universe are destroyable yet real, useful for human beings. It considers Allah most powerful and the soul of created by Him, and consider that the main objective of human beings is to unify his soul with Allah, which can achieve worship Allah and doing saintly deeds. यहाँ पर बताया गया है कि इस्लाम धर्म जो है मानता है कि ब्रह्मांड में हर कुछ जो है अल्लाह के द्वारा बनाया गया है और इसका उत्पाद जो है उत्पाद आधारित बोल सकते हैं। ब्रह्मांड की सभी चीज़ें जो हैं अभी तक वास्तविक हैं, जो मानव के लिए, मनुष्य के लिए उपयोगी हो सकती हैं और उपयोगी है भी। यह अल्लाह को सबसे शक्तिशाली व आत्मा को उसके द्वारा गया मानता है और यह मानता है कि मनुष्य का मुख्य उद्देश्य उसकी आत्मा को अल्लाह के साथ एकजुट करना है, जो अल्लाह की पूजा और साधु कर्म के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक रिलीजन, इस्लामी धर्म के मौलिक सिद्धांत क्या क्या थे। पहला है द यूनिवर्स हैज़ बीन क्रिएटेड बाय अल्लाह, यानी इस ब्रह्मांड को, इस्लाम धर्म में माना गया है कि इस ब्रह्मांड को अल्लाह ने बनाया है। फिजिकल यूनिवर्स इज डिस्ट्रॉयबल गेट रियल, स्पिरिचुअल यूनिवर्स इज एवरलास्टिंग। अल्लाह जो है आकारहीन है, यानी कोई उसकी आकार मतलब एक आकार बोल सकते हैं, जैसे कि एक ह्यूमन इंसान होता है कि इस तरह का आकार होता है, उससे वो आकारहीन है। फिजिकल यूनिवर्स इज डिस्ट्रॉयबल येट रियल, स्पिरिचुअल यूनिवर्स इज एवरलास्टिंग। भौतिक ब्रह्मांड में अभी तक वास्तविक रूप है वो नष्ट होने योग्य है और आध्यात्मिक ब्रह्मांड जो है चिर अस्थायी रूप में है। अल्लाह इज शेपलेस एंड सॉल्स आर क्रिएटेड बाय हिम। अल्लाह आकारहीन है और आत्माएं उसके द्वारा बनाई गई हैं। द ह्यूमन डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ हिज सोल, हिज डीड्स एंड अल्लाह मर्सी। अल्लाह द्वारा जो रचना है वो सर्वोच्च रचना है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। ह्यूमन इज ए सुप्रीम क्रिएशन बाय अल्लाह। मानव जो है यानी मनुष्य जो है अल्लाह द्वारा किया गया सर्वोच्च रचनाओं में से एक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ हिज सोल, हिज डीड्स एंड अल्लाह मर्सी। जो मनुष्य है, मनुष्य का विकास है उसकी आत्मा शक्ति और उसके कर्मों और अल्लाह की दया पर निर्भर करता है। ये ह्यूमन्स अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द एवरलास्टिंग लाइफ एंड यूनिफाई हिज सोल विथ अल्लाह। मनुष्य का अंतिम उद्देश्य हमेशा जिंदगी के लिए खुद को तैयार रखना और अल्लाह के साथ अपनी आत्मा को एक करना होता है। इट इज़ मस्ट वर्शिप अल्लाह टू यूनिफाई वन सोल विथ अल्लाह। अल्लाह के साथ किसी भी आत्मा को एकजुट करने के लिए अल्लाह की पूजा करनी जरूरी है। वन मस्ट बी गॉड गुड कैरेक्टर एंड मस्ट बी सर्व अदर्स। एक अच्छे चरित्र का होना जरूरी है और उसको दूसरे की सेवा करनी भी आनी चाहिए। अब यहाँ कॉन्सेप्ट एजुकेशन यानी शिक्षा की अवधारणा थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। एजुकेशन इज कंसर्न्ड एज लाइट ऑफ फिलॉसफी इन ट्रेडिशन ऑफ इस्लाम, that light by which ignorance from the darkness thrown away. Education is used an action which coordinates between the knowledge and action. Knowledge means knowledge given in a Quran Sharif
and action means behavior mentioned in Quran Sharif. They do not differentiate in knowledge and action in their terms by which human is learned the knowledge given in Quran Sharif, and then according to that knowledge he is learned how to behave. That is the true education. According to Hazrat Muhammad Sahib, exponent of Islam religion, education should be containing from the lap of the mother till grave. It is clear that education was taken in its broad way in philosophy of tradition of Islam religion. जो इस्लाम में बताया गया, इस्लाम से धर्म में शिक्षा की अवधारणा थी कि शिक्षा को इस्लाम के दर्शन और परंपरा में प्रकाश माना जाता है। वो ऐसा प्रकाश है जिससे आपके अंदर का जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो दूर हो जाता है। शिक्षा का उपयोग एक क्रिया के रूप में किया जाता है। यह क्रिया जो है ज्ञान और क्रिया के बीच में समन्वय स्थापित करता है। ज्ञान का अर्थ है कुरान शरीफ में जो दिया गया ज्ञान है कि वर्णित व्यवहार, आप उसका व्यवहार किस तरह से करते हैं। वह ज्ञान व कार्रवाई में कोई अंतर नहीं समझते हैं। उनके संदर्भ में मानव द्वारा कुरान शरीफ में दिए गए ज्ञान को सीखा जाता है और फिर उस ज्ञान के अनुसार उसे सिखाया जाता है कि कैसे व्यवहार करना है, और इसमें यही सही शिक्षा है। इस्लाम धर्म के प्रतिपादक जो थे हजरत मोहम्मद साहब के अनुसार माँ की गोद से लेकर कब्र तक शिक्षा जो है जारी रहनी चाहिए, और ये स्पष्ट कहा गया है इस्लाम धर्म में कि शिक्षा को इस्लाम धर्म के दर्शन व परंपराओं में व्यापक रूप से लिया जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या थे यहाँ पर। इट वॉज फोर्स्ड इन फिलोसफी एंड ट्रेडिशन ऑफ Islam religion to develop physical and spiritual both aspects by education. Among forced, maximum on training of human to obtain knowledge and to follow the path of Quran Sharif. We can sequent objective of the education fixed by as follows. तो कुरान शरीफ में शिक्षा जो है, शिक्षा द्वारा भौतिक व आध्यात्मिक दोनों पहलुओं को विकसित करने के लिए इस्लाम धर्म के दर्शन वह परंपरा को मजबूत किया गया था। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कुरान शरीफ के मार्ग को अनुसरण करने के लिए मजबूर किया गया या प्रशिक्षण दिया गया था। इसके द्वारा हम निर्धारित शिक्षा के उद्देश्यों को अनुक्रमित कर सकते हैं। सबसे पहला होता है इसमें ज्ञान का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। अब ज्ञान का विकास कैसे होगा, तो मोहम्मद साहब ने बताया था कि जो जिन्हें हम लोग ज्ञान इस्लाम धर्म के प्रतिपादक यानी कि स्टार्टिंग में मानते हैं कि उनसे इस्लाम धर्म शुरू हुआ था, उन्होंने कहा था कि इस दुनिया का ज्ञान जीवन जीने के लिए वह अल्लाह के ज्ञान के लिए आवश्यक है। कुरान शरीफ में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि इस्लाम को मानने वाले हर व्यक्ति को कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए और उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसमें दिया गया है इसके द्वारा सिखाए गए यानी दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करें। कुरान शरीफ में जो भी मार्ग या ज्ञान आपको दिया गया है, जो मार्ग दिखाया गया है, उसको हमेशा फॉलो अप करें। सेकंड है कल्चरल डेवलपमेंट, यानी कि सांस्कृतिक विकास किस तरह से हुआ है। तो कुरान शरीफ में वर्णित है कि जन्म से मृत्यु तक जितने भी अनुष्ठान या जो कार्यक्रम होते हैं वो कुरान शरीफ में वर्णित हैं। कुरान शरीफ में बताया गया है इस धर्म के आधार पर बनाए गए कानूनों को शरीयत कहा जाता था। सभी को शरीयत में बताए गए नियमों का पालन करना है और उस पर अमल करना है। इस्लाम धर्म के दर्शन और परंपराओं के अनुसार शिक्षा का दूसरा जो मुख्य उद्देश्य था, उसका उद्देश्य था कुरान का ज्ञान प्रदान करना। इसमें बताया गया है कि मानव को उसके अनुसार जीवन जीने की, यानी कि शरीयत में जब बताया गया है कि मानव को उसके अनुसार जीवन जीने की प्रशिक्षण किस तरह दिया जाए। तीसरा है एथिकल एंड मॉरल डेवलपमेंट, यानी नैतिक विकास। अब जो इसमें नैतिक विकास है, इस्लाम धर्म के अनुसार, इस्लाम में जो बताया गया था कि इस्लाम धर्म के दर्शन के अनुसार वह परंपराओं का विकास हुआ है। इसके आधार पर इस्लाम धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने नैतिक नियम का पालन करना चाहिए, जिसमें उल्लेख किया गया है कि कुरान शरीफ को किसी भी हालत में मोहम्मद साहब के दिखाए गए रास्ते पर चलना चाहिए। ये इसमें एकदम क्लियर लिखा गया है कि जो भी कुरान शरीफ में और मोहम्मद साहब के द्वारा जो दिखाया गया रास्ता है उसमें ही चलें, क्योंकि ये चीज़ जो है हर इंसान के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट होता है आर्ट स्किल एंड ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग्स, कला कौशल व व्यावसायिक प्रशिक्षण। इस्लाम धर्म में दार्शनिकता, भौतिकता, सहजता में भी
है, लेकिन इसमें ये स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सभी मानव वितरण के साथ इस सुविधा का आनंद लेंगे। पहले जरूरत है शारीरिक सुभोग, यानी शारीरिक सुभोग के जो उत्पादन की जो चीजें हैं उसका अनुसरण करें। सभी मानव जो है उन सभी कला कौशल में शिक्षा द्वारा प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिनके द्वारा मानव को खुशी देते हैं। उनके साथ इसके साथ ही साथ उन्हें उन व्यवसायों को भी इसमें पूरा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है एजुकेशन इस इस्लाम रिलीजन, इस्लाम धर्म में शिक्षा। इस्लाम धर्म दृढ़ता से एकेश्वरवादी धर्म है। एकेश्वरवादी मतलब एक ही भगवान को मानना, सिर्फ अल्लाह को मानने वाला। इसमें यह स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि धर्म जो अल्लाह के अलावा इस्लाम के विश्वासियों को किसी भी अन्य देवती देवताओं में विश्वास नहीं करना चाहिए। और इसके विचार में हजरत मोहम्मद साहब के आखिरी पैगंबर के रूप में खुदा पर, कुरान पर विचार करना चाहिए, जो यहाँ पर बताया गया है। इसमें बताया गया था कि बच्चों को शुरू से ही कुरान शरीफ पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट इसमें करिकुलम ऑफ एजुकेशन नोट्स। देयर आर 5 important objectives of education according to the philosophy and tradition of Islam religion. Development of training in art skills and occupation. Next है curriculum of education notes. There are 5 important objectives of education according to philosophy and tradition of Islam religion. Development of knowledge, cultural development, moral and ethical development, thinking in arts skills, and occupation and education in Islam religion. In Islamic tradition, committedly effort is made for achieving all those, and knowledge of Quran Sharif is considered must for achieving all these. We can sequence the curriculum of education Islam as follows. इस्लाम धर्म के दर्शन और परंपरा के अनुसार शिक्षा को 5 महत्वपूर्ण उद्देश्यों में बांटा गया है। पहला है ज्ञान का विकास, सांस्कृतिक विकास, नैतिक विकास, कला और कौशल, व्यवसाय में प्रशिक्षण व इस्लाम धर्म की शिक्षा। इस्लामिक परंपरा में इन सभी को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास किया गया है और कुरान शरीफ के ज्ञान को इन सभी को प्राप्त करने के लिए आवश्यक माना जाता है। यानी कि बिना कुरान शरीफ के अध्ययन किए हुए हम ये सब ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस इस्लाम धर्म में शिक्षा के पाठ्यक्रम को निम्नलिखित अनुक्रमित किया गया है। पहला है भौतिक विषय, यानी कि फिजिकल सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज, लिटरेचर, फिजियोलॉजी, ग्रामर, सोशल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, नेचुरल साइंस, यानी कि भाषा, साहित्य, भाषा शास्त्र, व्याकरण, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, गणित, ज्योतिष, ये जितना सारे विज्ञान हैं ये सबको इसमें भौतिक विषय में यानी कि फिजिकल सब्जेक्ट्स में रखा गया है। सेकेंड है फिजिकल एक्शन, यानी कि शारीरिक क्रियाएं, वेल बिहेवियर ऑफ ईच अदर्स टू सर्विस टू पुअर, यानी कि एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना व गरीबों की सेवा करना। थर्ड है रिलीजियस सब्जेक्ट्स, कुरान शरीफ, हदीसन एंड अदर रिलीजियस बुक ऑफ आध्यात्मिक साइंस, विजडम, फिलॉसफी ऑफ इस्लामिक शरिया एंड नॉथिज्म, यानी कि धार्मिक विषय में क्या किया गया है, जैसे कुरान शरीफ को माना गया है, हदीसन को माना गया है, आध्यात्म विज्ञान को माना गया है, ज्ञान दर्शन व इस्लामिक शरिया यानी कि इस्लामिक कानून को माना गया है, और इसमें पैगंबर, रब्बानी और जोलेमा द्वारा दिए गए उपदेश को भी धार्मिक विषय के अंदर रखा गया है। फिर धार्मिक क्रिया क्या है, तो धार्मिक क्रिया 2 ही है, यानी कि रिलीजियस एक्शन जो है नमाज करना और रोज़ा रखना। इसके बाद आता है इसमें टीचिंग मेथोडोलॉजीज यानी शिक्षण विधियाँ। इस्लाम धर्म में शिक्षण विधियाँ क्या क्या थी। फिलॉसफी ऑफ इस्लाम रिलीजन इज स्ट्रॉन्गली मोथनाइज्ड रिलीजियस फिलॉसफी, ट्रेडिशन बेस्ड ऑन it are also hard in it. Result is that there are minimum changes in the method of learning teaching developed by philosophy of Islam religion. Learning teaching methods which are mentioned in the tradition in today's language became subsequent as follows. इस्लाम धर्म जो है, इस्लाम धर्म की दृढ़ता बोल सकते हैं, एकेश्वरवादी धार्मिक दर्शन है। उस पर आधारित पारंपरिक जो परंपराएं हैं इसमें वो भी बहुत कठिन माना गया है। परिणाम ये हुआ कि इस्लाम धर्म के दर्शन के द्वारा विकसित सीखने सिखाने के तरीकों में न्यूनतम बहुत ही कम परिवर्तन देखने को मिलता है। सीखने और सिखाने के तरीके जो इस परंपरा में बताए गए हैं उसको हम ये सब बता सकते हैं। तो फर्स्ट है इसमें इमैल्यूएशन मेथड यानी कि अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में इस्लाम धर्म में ये तथ्य से
अवगत था, यानी उसको पता था कि मानव की स्वाभाविक प्रकृति जो है अनुकरण करना होता है, किसी चीज़ को ही फॉलो करता है। तो इस पद्धति का उपयोग जो है इस्लामी शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर बहुत ज़्यादा किया गया। अध्यापक जो है उच्च वर्णों में कुरान शरीफ के पत्र, तालिकाएँ, आयत और संयुक्त छात्रों का अनुकरण किया गया। यह अधिनियम बार बार दोहराया जाता था और उन्हें बच्चे जो है सीखे हुए ज्ञान को खुद को याद करते थे। इसमें सामान्य भाषा में क्राइमिंग कहा जा सकता है। इसमें प्राथमिक स्तर पर उच्चारण व अच्छे लिखावट की शिक्षा भी केवल इसी विधि द्वारा यानी अनुकरण विधि द्वारा दी जाती थी। इस विधि में बच्चों और बड़ों को नमाज पढ़ना भी सिखाया जाता था। नेक्स्ट है इसमें स्पीचेस, लेक्चर्स एंड इंटरप्रेशन मेथड्स, यानी कि भाषण, व्याख्यान व व्याख्या के तरीके। इस्लामी शिक्षा में यानी इस्लामी की जो उस शिक्षा थी उसमें आमतौर पर भाषण पद्धति का उपयोग किया गया है। विधि व्याख्यान में इसमें अगर बोल सकते हैं कि व्याख्यान और भाषण जो सफलता को बहुत अच्छी तरह से विकसित किया गया। विधि व्याख्यान में आए तथ्यों की व्याख्या पर निर्भर करती है। इस्लामी शिक्षा में उच्च स्तर पर सैद्धांतिक विषयों के शिक्षण में इन 3 विधियों का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है इसमें लॉजिक मेथड यानी तर्क विधि। तर्क विधि में इसमें जो है सीधे तथ्यों को स्वीकार ना करते हुए क्या, क्यों और कैसे जैसे प्रश्न पूछे गए थे। इस्लामी शिक्षा में दर्शन पद्धति का उपयोग कठिन शब्दों के शिक्षण में किया जाता था। नेक्स्ट है सेल्फ स्टडी मेथड यानी स्व अध्ययन मेथड। स्व अध्ययन अनुकरण जो मेथड होता है, स्व अध्ययन में खुद से पढ़ना होता है। इसमें इस विधि में छात्रों को ही अपने संबंधित पाठ्य पुस्तक से जोड़कर जानकारी प्राप्त करना होता था। छात्रों द्वारा उनकी स्वयं की प्रमाणिक पुस्तकों को पढ़ना आत्म अध्ययन विधि कहलाता था। उस शिक्षा में इस विधि का उपयोग जो है बहुत ज़्यादा किया गया। नेक्स्ट है इसमें डेमोन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिस मेथड, यानी कि प्रदर्शन, व्यवहारिक व अभ्यास विधि। इस विधि का ये जो है अनुकरण का विकसित रूप माना जाता है और इसमें इस्लामी शिक्षा में कला कौशल की शिक्षा में इस विधि का उपयोग किया जाता है। अध्यापक द्वारा सिखाए गए कला व कौशल को प्रदर्शित किया जाता है और छात्र जो है इसको देखकर इसको सीखने की कोशिश करते हैं, जिससे उनको फ़ायदा होता है। आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे, इस्लाम धर्म के, और आगे बहुत कुछ है इसमें कंटेंट में, इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना कमेंट सेक्शन में अपना जो भी कमेंट्स है उसको बताएं ताकि मैं इस वीडियो को और अच्छी तरह से बना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।